साल से 96 से गंगा सागर में सेवाएं चल रही हैं। हम लोग तो ऐसे खतरनाक थे कि लोग कल्पना आश्रम को, आश्रम वासियों को, पूरा संगठन को खत्म करने का में उनके खिलाफ या उनके चरित्र में कुछ संत आसाराम जी बापू का जो कलकत्ता में यहाँ आश्रम बना है, बड़े समय से यहाँ पर सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। गंगा सागर में जो यहाँ पर सेवाएं चल रही हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? वही जो सेवाएं पिछले 22 साल से 96 से गंगा सागर में सेवाएं चल रही हैं, वो सच्ची सेवा तो संत ही कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या दिखाना चाहते हैं आप इन तमाम सेवा कार्यों के माध्यम से? सेवा कार्य के माध्यम से हम यही दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि जो षड्यंत्र करके ईसाई मिशनरियों ने या जिन्होंने षड्यंत्र किया है पूज्य बापू जी के दैविक कार्य को रोकने के लिए, कि अब गुरु जी अगर एकांत में चले गए, गुरु जी को कारावास दे दिया है, अगर सोच रहे हैं कि अगर उनका दैविक कार्य या सेवा कार्य रुक गया है, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि जब पूज्य बापू जी बाहर थे तो सेवा कार्य कम थे, अभी हमारे सेवा कार्य पूरे भारत में इससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए। पूज्य गुरुदेव ने मानव जाति कल्याण के लिए सेवा कार्य किए हैं, अपितु भारत नहीं पूरा विश्व में सनातन धर्म का प्रचार किया, वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। इसीलिए षड्यंत्रकारियों ने ये सोचा, भारत के एक स्तंभ है मूल सनातन धर्म के पूज्य बापू जी, उनको अगर हम कारावास में लेते हैं, उनको अगर अरेस्ट करवाते हैं, इससे सनातन संस्कृति धूमिल होगी, मिशनरियों का और बल मिलेगा, धर्मांतरण होगा। बार बार मिशनरियों का नाम लेते हैं, षड्यंत्र की बात करते हैं। जब आपको ऐसा ही लगता है षड्यंत्र हो रहा है, तो क्या भारत के कोर्ट न्याय प्रणाली बिल्कुल खत्म हो गई है, या फिर वहाँ पर बात क्यों नहीं रखते हैं? क्या लगता है? अरे प्रभु, न्याय प्रणाली पे हमको पूरा भरोसा है। पूज्य बापू जी बोलते हैं हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन 4.5 साल हो गए। 4.5 सालों में जमानत तो इतने केस किए हुए, वो सलमान खान 4 व्यक्तियों को मार दिया, उसको जमानत मिल गई 30 सेकंड में, और हमारे पूज्य गुरुदेव के ऊपर में आज भी एक भी इतना भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी अब जमानत नहीं मिल रही है। गंगा सागर में जो सेवा प्रकल्प यहाँ चल रहे हैं, क्या क्या करते हैं सेवा प्रकल्प में? सेवा में यहाँ पे निःशुल्क आवास है। जितने गंगा सागर तीर्थयात्री, ऐसा नहीं कि हमारे साधक ही आते हैं, पूरे भारतवर्ष से हर प्रकार के लोग आते हैं। उनके लिए आवास निःशुल्क है, भोजन निःशुल्क है, चिकित्सा निःशुल्क है, और भी जो सेवाएं हमको तुरंत जो करनी पड़ती है वो भी की जाती है। क्या लगता है आपको, इन तमाम सेवाओं को दिखाकर आप क्या भारत को नई दिशा देना चाहते हैं? देखिए, भारत को नई दिशा अभी से ही नहीं, पिछले पूरे 50 वर्षों से बापूजी देते आए हैं। बापूजी के प्रत्येक व्यवहार से परहित का भाव छलकता है। हम लोग तो ऐसे खतरनाक थे कि लोग कल्पना से परे, रोज़ शराब न पिए तो हमको चैन न पड़े, लेकिन पूज्य गुरुदेव के दर्शन मात्र, जिस जगह पे आप खड़े हो इसी जगह पे हमने दीक्षा ली थी 95 में, तब से लेकर के आज तक हम लोगों को सेवा करने का इस जगह पे सुअवसर मिला है। आप लोगों को ऐसा ही लगता है कि बाकी में उनके खिलाफ या उनके चरित्र में कोई दाग है, ऐसा आपको नहीं लगता है? देखिए, पहली बात तो आजकल जो भी है, प्राय जो लोग जानते नहीं है FIR में क्या दर्ज हुआ है, मेडिकल में क्या पुष्टि की नहीं, ये लोगों को पता नहीं है। मीडिया जिस ढंग से बताया, लोगों को परोसा, एक व्यंजन का तो लोग मिर्च मसाला अगर मीडिया दिखाया, लोग आज वही जानते हैं। बहुत आए लोगों को पता नहीं है पूज्य गुरुदेव पर कौन सा आरोप लगा है। लोग रेप बोलते हैं, मेडिकल में क्लीन चिट है, FIR में रेप नहीं है। पर आज वर्तमान में मैं ये कहूँगा, मीडिया के जो लोग हैं, विगत 4.5 साल में उन्होंने प्रयास किया आश्रम को, आश्रम वासियों को, पूरा संगठन को खत्म करने का, लेकिन पूज्य गुरुदेव की ऐसी असीम समता हम लोगों को दी है। सभी साधक भाई, एक भी सेवा रुकी नहीं है, अपितु भारत नहीं पूरा विश्व में सेवा चल रही है। पूज्य गुरुदेव ने समाज को एक अच्छा दिशा दिया है। 14 फरवरी जो वैलेंटाइन नाम पर करोड़ों रुपया भारत का विदेश जा रहा था, आज बापूजी ने मातृ पितृ पूजन का एक महादिशा दिया। 25 दिसंबर तुलसी पूजन एक दिया।
ये बापू ने समाज को जो सेवा दिए हैं, ऋणी रहेगी भारत की भूमि, भारत के संत ऋणी रहेंगे पूज्य गुरुदेव की दिशा। जिस तरीके से गंगा सागर मेला में जो सेवा प्रकल्प यहाँ चल रहे हैं, यहाँ बताया गया योग विधान सेवा समिति के भाइयों ने जो यहाँ पर बताया कि संत आसाराम जी बापू के ऊपर प्रहार हो रहा है और ये प्रहार बड़ा गहरा है, भारतीय संस्कृति को तोड़ने का एक व्यापक षड्यंत्र है। इन तमाम बातों से ये तो सिद्ध हो जाता है कि आज भी सेवाएं जिंदा है और धर्म जिंदा है तो धर्म की रक्षा करने वाले भी जिंदा है।